यार सुनो, लव बिटवीन फेरी एंड डेविल सिर्फ एक फैंटेसी रोमांस नहीं है, ये 2022 का IQIYI ड्रामा है जो डिलन वैंग और एस्थर वायु के साथ आया और फैंटेसी के नाम पे तुम्हें हंसाया भी, रुलाया भी और सोचने पे भी मजबूर कर दिया। स्टोरी शुरू होती है 10,000 साल पहले की जंग से। जैब डोंगफैंग किंगकैंग दुनिया का सबसे खतरनाक डीमन लॉर्ड था जिसे मून सुप्रीम कहते थे। उसने हेवन हिला दिया था। टू गॉड्स ने उसे हारा और उसकी बॉडी के 10 टुकड़े करके अलग अलग जगह बंद कर दिया और उसकी रूह को हाउशन टावर में सील कर दिया और 10,000 साल तक अंधेरा रहा। फिर आती है ऑर्चिड, दुनिया की सबसे लोली फेरी जो क्लाउड स्काई फॉरेस्ट में रहती है, जिसे कोई याद भी नहीं रखता। वो इतनी फूलों को भी मार देती है, सब उसका मजाक उड़ते हैं, पर उसके दिल में सिर्फ एक बात है कि वो किसी काम की बने। उसी दिन गलती से वो हाउशन टावर खोल देती है और अंदर से निकलता है किंगकैंग 10,000 साल का गुस्सा लेके और पहली मुलाकात में ही वो ऑर्चिड को मारना चाहता है। पर उसी वक्त एक्सीडेंट होता है, एक एंशिएंट मिरर टूट जाता है और दोनों की आत्माएं स्वैप हो जाती है। मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन एक कमजोर फेरी के शरीर में फंस जाता है और सबसे कमजोर फेरी डीमन लॉर्ड के शरीर में चली जाती है। यहीं से कॉमेडी शुरू होती है। किंगकैंग ऑर्चिड के शरीर में चला नहीं पता, पैर कांपते हैं और ऑर्चिड किंगकैंग के शरीर में इतनी पावर देख के डर जाती है। सब यूज माय लॉर्ड बोलते हैं और वो अंदर से कांप रही होती है। पर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के पास रहना पड़ता है वरना आत्में अलग हो जाएंगी। इसलिए फेक कपल का ड्रामा शुरू होता है। किंगकैंग गुस्सा करता है, मेरे पास मत आओ, और ऑर्चिड मासूमियत से बोलती है पर आत्में अलग हो जाएंगी ना। और रात को एक ही कमरे में एक हाई बेड पे डिस्टेंस रख के सोते हैं पर दिल दोनों का तेज धड़कता है। इसी दौरान किंगकैंग अपनी बॉडी के टुकड़े ढूंढता है ताकि वापस पावरफुल बन सके। हर टुकड़े के साथ उसकी यादें वापस आती है और उसके साथ गुस्सा भी कि गॉड्स ने उसके साथ धोखा किया था और वो कसम खाता है कि वो बदला लेगा, तीनों रियल्म्स को खत्म कर देगा। पर इसी बीच वो ऑर्चिड को देख रहा होता है। ऑर्चिड के शरीर से उसने पहली बार वार्मथ फील की होती है। डीमन पैलेस में सब उससे डरते द पार ऑर्चिड शरीर से भी सबको खाना देती थी, जख्म पे मरहम लगाती थी। और किंगकैंग सोचता था ये फेरी इतनी बेवकूफ क्यों है। पारस बेवकूफी में एक रोशनी थी जो उसने 10,000 साल से नहीं देखी थी। और ऑर्चिड भी समझती है कि किंगकैंग कितना अकेला है। रात को छत पे अकेला बैठता है, कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं। बीच में चंग हैंग आता है, वो गॉड जो पहले किंगकैंग का दोस्त था और अब दुश्मन है। और ऑर्चिड को एक्साइओ लैन हुआ के नाम से पसंद करने लगता है। और एक्सयूएन रैन आती है, सी क्लैन की प्रिंसेस जो किंगकैंग से प्यार करती है। पार किंगकैंग का दिल अब ऑर्चिड के लिए धड़क रहा होता है। फिर ट्विस्ट आता है, पता चलता है कि ऑर्चिड सिर्फ एक लोली फेरी नहीं है, वो आखिरी एक्सीरैंग है, एक एंशिएंट फ्लावर जिसके खून से दुनिया बन भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। इसलिए गॉड्स यूज छुपाते थे और किंगकैंग को भी एक्सीरैंग चाहिए था अपनी पावर वापस लाने के लिए। अब कंफ्यूजन है कि यूज पावर चाहिए या ऑर्चिड चाहिए। वो चिल्लाता है, तुम सब झूठे हो, और ऑर्चिड रोटी है, मैंने कुछ नहीं किया। बारिश का सीन आता है जहाँ किंगकैंग पूछता है, तुम इतनी कमजोर हो फिर भी मैं तुम्हें बचा क्यों रहा हूँ, और जवाब उसके पास भी नहीं होता। फिर बड़ी जंग होती है, गॉड्स वर्सेस डीमंस। चंग हैंग सामने, एक्सयूएन रैन बीच में और किंगकैंग अपनी पूरी पावर के साथ। पार ऑर्चिड बीच में आ जाती है और बोलती है मत करो, और किंगकैंग कहता है तुम समझती नहीं, और ऑर्चिड कहती है इसलिए तो रोक रही हूँ। और फिर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, ऑर्चिड को पता चलता है कि सिर्फ एक्सीरैंग का खून हाई किंगकैंग को और दुनिया को बचा सकता है, पर उसके लिए उसे मरना पड़ेगा। वो हंसते हुए जाती है और कहती है, मैंने सोचा था मैं किसी काम की नहीं हूँ पर आज काम आऊंगी ना। और किंगकैंग चिल्लाता है नहीं, पर देर हो चुकी होती है। ऑर्चिड मर जाती है और किंगकैंग पागल हो जाता है। 10,000 साल का गुस्सा और अब दर्द मिल जाता है। वो तीनों रियल्म्स को बर्बाद करने लगता है, कहता है अगर मेरी ऑर्चिड नहीं तो कुछ नहीं। पहाड़ गिरते हैं, समुंदर सूखते हैं, पर प्यार इतना गहरा था कि ऑर्चिड वापस आ जाती है। एक्सीरैंग फिर उगता है क्योंकि सच्चा प्यार मौत को भी हरा देता है। और एंड में 10,000 साल बाद दोनों नॉर्मल होते हैं, बिना क्राउन के, बिना पावर के, सिर्फ हाथ पकड़ के फूलों के बीच। और किंगकैंग कहता है मैंने तीनों रियल्म्स जीते, पर सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम्हें पाया। अब एनालिसिस की बात करें तो ये ड्रामा हीलिंग है। किंगकैंग 10,000 साल से अकेला था, उसके पास पावर थी पर प्यार नहीं था। ऑर्चिड के पास कुछ नहीं था पर दिल था। जब दोनों माइल टू दोनों पूरे ह्यू बॉडी स्वैप रो को
इसने बिल्कुल नया बना दिया। कॉमेडी भी थी कि डीमन लॉर्ड लड़कियों की तरह कैसे चलेगा और इमोशन भी था कि उसके दर्द को अपने शरीर में फील करना। डिलन वैंग और एस्थर वायु की केमिस्ट्री ने 2022 में टिकटॉक फोड़ दिया था। एक नजर में गुस्सा, दूसरी में केयर, तीसरी में प्यार, और विलन भी विलन नहीं लगा क्योंकि किंग कैंग बुरा नहीं था, वो टूटा हुआ था और ऑर्चिड ने उसे जोड़ा। अब कल्चर रिएक्शन की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान में ये इसलिए चला क्योंकि हमारे घर में भी कहते हैं नहीं होगा, और ऑर्चिड वही थी सबसे लोली पार, उसी ने दुनिया बचाई। मैसेज ये मिला कि वैल्यू सर्टिफिकेट से नहीं दिल से होती है। दूसरा, किंग कैंग हर जेनजेड लड़के जैसा है जिसे लगता है दुनिया ने धोखा दिया है और अंदर से सिर्फ प्यार चाहिए, इसलिए लड़कियां बोलती है मैं उसके गुस्से को ठीक कर दूंगी। तीसरा, यहाँ सैक्रिफाइस दोनों ने किया, सिर्फ लड़की ने नहीं, इसलिए 2026 की गर्ल्स को ये बराबर लगा। और चौथा, IQIYI ने VFX पे बहुत पैसा लगाया। फूल समुंदर टावर और जैब ऑर्चिड मार्टी है तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा था कि हम सब रो पड़े क्योंकि ये ड्रामा कहता है तुम लोली नहीं हो, तुम किसी के लिए पूरी दुनिया हो। प्यार पावर से नहीं बनता, प्यार उस एक इंसान से बनता है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बुरी हालत में भी ना छोड़े, चाहे वो डीमन लॉर्ड हो या एक क्लमजी फेरी।